ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागध नवा सकंद नवा अध्याय। मृत्यु लोक में गंगा जी के आने की कथा। शुकदेव जी बोले, हे राजन, अंशुमान ने कुछ दिनों तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके दिलीप नामक अपने बेटे को राजगद्दी दे दी और आप वन में जाकर गंगा जी को लाने के लिए तप करते करते मर गया, पर गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। कुछ दिनों के उपरांत राजा दिलीप भी गंगा जी को लाने के वास्ते तप करने लगा और उसी इच्छा से उसने भी अपना तन त्याग दिया, पर गंगा जी ने दर्शन नहीं दिया। राजा दिलीप का बेटा भागीरथ उस समय बालक था। जब उसने खेलते समय अपने साथी बालकों के मुख से सुना कि मेरे बाप व दादा गंगा जी को लाने के वास्ते तप करते करते मर गए, किस पर भी वह नहीं आई, तब भगीरथ ने कहा कि प्रथम मैं गंगा जी को लाकर पीछे राजगद्दी पर बैठूंगा। यह बात मन में ठानकर वह भी वन में चला गया और प्रेम पूर्वक हरिचरणों का ध्यान करने लगा। तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर स्त्री रूप से भगीरथ को दर्शन दिया और कहा कि तू क्या चाहता है। भगीरथ ने गंगा जी को देखकर दंडवत परिक्रमा व स्तुति करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे माता, मेरे पुरुषा लोग कपिल देव मुनि के शाप से जलकर राख हो गए हैं। इस वास्ते चाहता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में चलकर उस राख को अपनी लहर से भावो, तब वे लोग कृतार्थ होंगे। यह बात सुनकर गंगा जी बोली, हे राजकुमार, मुझे पृथ्वी पर आने में दो बातों का संदेह है। एक तो आकाश से गिरते समय पृथ्वी मेरा भार ना सह सकेगी, ऐसा ही कोई प्रतापी बलवान हो जो मेरे जल का वेग अपने शरीर में ले सके। दूसरे पापी व धर्मी लोग मुझ में स्नान करने से मुक्ति पाकर बैकुंठ जावेंगे, उनके पाप का अंश मुझे पहुँचेगा। इन दोनों बातों का उपाय करो तो आ सकती हूँ। यह सुनकर भगीरथ बोले, हे जगत तारिणी, मैं शिव जी से विनय करता हूँ कि वे तुमको अपने सिर पर लेंगे और हरिभक्त तपस्वी मुनि महात्मा ऋषिवरों के स्नान करने से पापी व धर्मी लोगों के नहाने का पाप तुमको नहीं लगेगा। यह बात मानकर गंगा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। भगीरथ महादेव जी के ध्यान में लीन हुआ। जब शिव शंकर प्रसन्न हुए और भगीरथ को दर्शन देकर बोले कि तू क्या चाहता है, तब भगीरथ ने दंडवत में परिक्रमा करके विनय के, हे महाप्रभु, मैंने अपने पुरुषों को तारने के लिए गंगा जी से मृत्यु लेक में आने को विनय किया। सो गंगा जी ने कहा कि कोई मुझे अपने ऊपर लेकर मेरे जल का वेग उठावे तो मैं आऊँ। इसलिए चाहता हूँ कि आप पहले गंगा जी को अपने मस्तक पर लेवें, तब उनका वेग पृथ्वी सह सकेगी। महादेव जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ की विनती मान ली। जब गंगा जी का जल आकाश से गिरा और शिव जी ने अपने सिर पर लिया, तब कुछ काल गंगा जी शिव शंकर की जटा में घूमती रही, पृथ्वी पर नहीं गिरी। जब भगीरथ ने फिर शिव जी की स्तुति की, तब महादेव जी ने भगीरथ को एक रथ देकर कहा कि तू इस पर बैठकर गंगा जी के आगे आगे जाकर अपने पुरुषों की राह दिखला दे। यह कहकर शिव शंकर ने अपनी जटा निचोड़कर गंगा जी को बाहर निकाला और उसी रथ पर भगीरथ चढ़कर जहाँ उसके पुरुषों की राख थी वहाँ गंगा जी को लिवा लाया। जब गंगा जी उस राख पर होकर बही, तब उसके सब पुरखा देवता रूप होकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। भगीरथ बड़े हर्ष से राज मंदिर पर आया और ब्राह्मण व कंगालों को भूसा दान दक्षिणा देकर राजगद्दी पर बैठा। उसने बहुत काल तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उसके वंश में राजा ऋतुपूर्ण बड़ा प्रतापी राजा नल का मित्र हुआ, जिसने राजा नल से घोड़े पर चढ़ना सीखा और उसने उसे जुआ खेलना सिखाया था। ऋतुपर्ण का पुत्र सुदास नामक बड़ा प्रतापी राजा एक दिन वन में अहेर खेलने गया और वहाँ हिरण्य रूप राक्षस को मार डाला। उस राक्षस के भाई ने राजा से बदला लेने की इच्छा की, पर वह राजा से सम्मुख लड़ने की समर्थ नहीं रखता था। इसलिए वह ब्राह्मण रूप से राजा के पास जाकर बोला कि मुझे रसोई बनानी अच्छी आती है। यह वचन सुनकर राजा ने उसे रसोई बनाने के वास्ते नौकर रख लिया। वह ब्राह्मण रूप राक्षस वहाँ रहने लगा। एक दिन राजा सुदास ने वशिष्ठ ऋषिवर को न्योता देकर अनेक प्रकार का व्यंजन व मांस बनवाया, तो उस राक्षस ने मनुष्य का मांस बनाकर सब पदार्थ समेत वशिष्ठ जी के सम्मुख धर दिया। वशिष्ठ गुरु ने अपने योग बल से वह मांस पहचान लिया और राजा पर क्रोध करके कहा कि हे राजन, तू मुझे राक्षस समझकर मनुष्य का मांस मेरे खाने के लिए लाया है। इसलिए मैं नारायण जी से चाहता हूँ कि तू 12 वर्ष तक राक्षस हो जा और मनुष्य का मांस खाया कर। ऐसा शाप देकर वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए। राजा भी अपने तपोबल से शाप देने की समर्थ्य रखता था। उसने कहा कि मेरी जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस वशिष्ठ ऋषिवर के खाने के लिए नहीं रखा था। मुझे वर्था ऋषिवर ने शाप दिया है, इसलिए मैं भी उनको शाप देता हूँ। ऐसा कहकर जब राजा ने शाप देने के लिए हाथ में जल उठाया, तब रानी ने राजा का हाथ पकड़ कर कहा, आपको ब्राह्मण व गुरु से बराबरी ना करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने क्रोधवश शाप दिया तो अच्छा किया, फिर दयालु होकर वरदान देंगे, तुम इनको शाप मत दो। राजा ने रानी को समझाने से वशिष्ठ जी को शाप देना उचित न जानकर वह जल अपने पैर पर डाल दिया। सो राजा ने
सो राजा के दोनों पैर काले हो गए। उस दिन से राजा सुदास को लोग कल मांसपात कहने लगे। उसका ज्ञान राक्षसों के समान हो गया, इसलिए वह मनुष्यों को पकड़कर उनका मांस खाने लगा, पर स्त्री को नहीं खाता था। एक दिन राजा ने वन में किसी ऋषिवर को स्त्री समेत देखकर उसे खाने की इच्छा की। तब स्त्री विनती करके बोली, हे राजन, अभी तक मैंने अपने स्वामी से इच्छापूर्वक संसारी सुख नहीं भोगा। मुझे संतान होने की इच्छा बनी है, इसलिए तू मेरे पति को मत खा। कदाचित तू ना माने तो मुझे भी खा ले। जब राजा ने अपने राक्षसी धर्म से उसकी विनती न मानकर ऋषिवर को खा लिया, तब वह ब्राह्मणी अपने स्वामी के हाथ बटोरकर सती हो गई और जलते समय उसने राजा को यह शाप दिया कि जब तू स्त्री प्रसंग करेगा तब मर जाएगा। जब शाप के 12 वर्ष बीत गए और राजा का ज्ञान शुद्ध हुआ, तब वह अपना राज्य करने लगा। एक दिन राजा ने रानी से प्रसंग की इच्छा की, पर रानी शाप का समाचार सुन चुकी थी, इसलिए उसने राजा को बहुत समझाकर भोग नहीं करने दिया। फिर एक दिन वशिष्ठ गुरु ने अपनी इच्छा से राज मंदिर पर आकर राजा व रानी को ऐसा वरदान दिया कि बिना भोग किए तुम्हारे पुत्र होगा। यह आशीर्वाद देकर वशिष्ठ ऋषिवर अपने स्थान पर चले गए। उनकी कृपा से बिना प्रसंग किए उसी दिन रानी के गर्भ रह गया। 7वें वर्ष अश्वक नाम का पुत्र हुआ, उससे मोलक नाम का बालक हुआ। वह परशुराम जी के क्रोध से बचा। सब क्षत्रियों की जड़ वही है। उसका बेटा राजा खटवांग ऐसा प्रतापी व धर्मात्मा हुआ, जिसने देवताओं की सहायता की और दैत्यों को युद्ध में जीतकर मुक्त हुआ। उसकी कथा विस्तार पूर्वक दूसरे स्कंद में लिखी है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण।